नमो नमः। नवमी कक्षा का आज तीसरा पाठ पढ़ाएंगे हम, इसलिए कर्णाभ्याम शृणोतु नेत्राभ्याम पश्येत् मुखेन किञ्चितं न वदतु। तृतीयः पाठः गोदोहनम्। तीसरा पाठ गोदोहन अर्थात गाय का दूहना। तो आइए सबसे पहले इसका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, इसका सारांश जिसे कहते हैं। तो गोदोहनम एकांकी में एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपनी गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार 1 मास पश्चात जब वह गाय को दूहने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसे दूध की 1 बूंद भी नहीं मिलती। एक साथ दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों से प्रहार, जिससे आहत और रक्त रंजित होने पर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहाँ उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यथा समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। इस प्रकार से सारांश रहा। अब देखते हैं हम इस पाठ का आदर्श वाचन और अर्थ साथ साथ दोनों देखेंगे हम। तो आइए देखिए, तृतीय पाठ गोदोहनम। तीसरा पाठ गोदोहन। एतत् नाट्यांशः किरणचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् नाट्यांशम, यह नाट्यांश जो ये नाटक है उसके लिए कहा गया कि यह नाट्यांश किरणचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा लिखा हुआ चतुर्व्यूह इत पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादन करके उद्धृत किया गया है, लिखा गया है। तो कहने मतलब हुआ कि यह नाट्यांश जो है किरणचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादन करके लिखा गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे मनुष्य का कथानक है, यह धनवान सुखकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। तो इस नाटक में ऐसे मनुष्य का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से मास पर्यंत दुग्ध दोहन से ही विराम लेता है, दुग्ध दोहना बंद कर देता है, जिससे मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक बारमेव विकीर्य संपत्ति मर्जयितुं समर्था भवेत्। इसलिए बंद कर देता है दूध दोहना, जिससे मास के अंत में, महीने के अंत में गाय के शरीर से एकत्रित पर्याप्त दूध एक बार में ही बेचकर धन अर्जित करने के लिए समर्थ हो। मतलब एक बार में दूध बेच करके वो धनी बन जाए, इसलिए वो ऐसा करना चाहता है। लेकिन परम मासान्ते यदा सा दुग्धदोहनाय प्रयतते, लेकिन मास के अंत में, महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए जाता है, प्रयत्न करता है, तदा सह दुग्धबिंदुम अपना प्राप्त, तब उसे दूध का 1 बूंद भी नहीं प्राप्त होता है।
दुग्ध प्राप्त स्थाने साधेनो प्रहारई, दुग्ध पाने की जगह पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजिता भवति, रक्त रंजित हो जाता है, खून से सन जाता है, अवगच्छन्ति और दूर गिर जाता है। यत दैनंदिन कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव होती। यत कि प्रतिदिन कार्य को यदि महीने के अंत में इकट्ठा करके किया जाता है तब लाभ के स्थान पर हानि होती है। तो प्रथम दृश्य है, अब देखिए प्रथम दृश्य में क्या है, मल्लिका मोदकान रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। पहले दृश्य में मल्लिका उसकी पत्नी है, चंदन की पत्नी है मल्लिका, मोदक बहुवचन है, मोदकान लड्डू को, रचयन्ती बनाती हुई, यहाँ पर सत्र प्रत्यय है, मल्लिका लड्डू को बनाती हुई मंद स्वरेण, मंद स्वर से मधुर आवाज से शिव स्तुतिं करोति, शिव की स्तुत कर रही है, भगवान शंकर को मना रही है, वाराणसी के नाथ को मना रही है। क्या करी है कि गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कह रही है कि जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती हैं, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, भजती हूँ। इस प्रकार से उसे उस्थित करती हुई बार बार गा ही रही है। ततः प्रविशत मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन गाय के लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए, अनुभवन भवन में सत्र प्रत्यय है, अनुभव करते हुए प्रसन्न मना चंदना, प्रसन्न मन से चंदन। कहने मतलब हुआ कि थोड़ी देर बाद चंदन प्रसन्न मन से लड्डू के सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रवेश करता है। कि चंदन कहा चंदन, चंदन का आहा सुगंधस्तु मनोहरा, अरे मन को हरने वाली अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंध तो मनोहर आ रही है। बिलोक देख करके आये मोदकान रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूता, प्रसन्न होकर के देख करके कहा अरे सुगंधी तो अच्छी आ रही है, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न होकर के, प्रसन्ना भूता, प्रसन्न होकर के चंदन ने कहा आस्वादयामि तावत, तब तक मैं इसका स्वाद ले रहा हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छन्ति, लड्डू लेना चाहता है। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू ग्रहण करने की इच्छा से। तो उसके बाद मल्लिका ने कहा सक्रोधम, मल्लिका ने क्रोध से कहा, क्रोध पूर्वक कहा विरम विरम, ठहर जाओ ठहर जाओ, रुको रुको, माँ स्पृश, इसको मत स्पर्श करो, माँ स्पृश, मत छुओ, एतान मोदकान, इन लड्डुओं को, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन, चंदन कहता है किमर्थम क्रुद्धयसि, क्यों क्रोध कर रही हैं, किमर्थम क्रुद्धयसि, क्यों क्रोध कर रही हैं। तो हस्त निर्मितानि मोदकान दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्यताम
नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मैं जिह्वा लोलुपताम का मतलब हुआ जीभ का लालच, कहने मतलब हुआ कि तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नियंत्रितुम अक्षमः, जीभ में पानी आना मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, नियंत्रण करने में अक्षम हूँ, समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या यह तुम नहीं जानती हो। कहने मतलब हुआ कि चंदन कह रहा है तुम क्रोध क्यों कर रही हैं, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डू को देख करके मैं जीभ का लालच रोकने में अक्षम हूँ, समर्थ नहीं हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो इसके बारे में। तो मल्लिका ने कहा सम्यक जानामि नाथ, कहा हे नाथ, हे पतिदेव, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहा हे पतिदेव, हे नाथ, हे परमेश्वर, सम्यक जाना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं, पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं, पूजा के निमित्त हैं। चंदन ने कहा त्रही, तो शीघ्र में हो पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही पूजन का संपादन करो, पूजन करो। प्रसादं च देहि, और प्रसाद दो। चंदन ने कहा तो शीघ्र ही पूजन का शुभारंभ करो और मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका ने कहा भो, अरे अत्र पूजनम ना भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। भविष्यति लट लकार भविष्यत काल है। भो अरे अत्र पूजनम ना भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वा सखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। मल्लिका ने कहा अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, जो वाराणसी में है। तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः, वहाँ पर गंगा स्नान और धर्मयात्रा वयं करिष्यामः, हम सब करेंगे। हम सब वहाँ पर गंगा स्नान और धर्मयात्रा करेंगे। चंदन ने कहा सखी भी सह, सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं। कहा सखियों के साथ जाओगी, हमारे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करते हुए, दुखी होने का नाटक करते हुए कहा सखियों के साथ जाओगी, हमारे साथ नहीं जाओगी। मल्लिका ने कहा कि आम, हाँ हाँ, मैं सखियों के साथ जाऊंगी। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। मल्लिका ने कहा हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। कहा कि चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ मया सह, असमर्थ शब्द का तृतीया एक वचन, सह योगे तृतीया लगता है, तो सह की जगह मैं आ गया। इसलिए मेरे साथ तवागमनस्य औचित्यम नास्ति, तुम्हारे आगमन का औचित्य नहीं है, इसलिए हमारे साथ तुम्हारा आना अच्छा नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्थां धेनुः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय, तावत तब तक गृह व्यवस्था
गाय की और दुग्ध दोहन व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन करो, परिपालय, अच्छी तरह से पालन करो। तब तक घर की व्यवस्था, गाय की और दुग्ध दूहने की व्यवस्था का पालन करो। इस प्रकार से दूसरा दृश्य आता है। पहला दृश्य हो गया द्वितीयम दृश्यम, एक नाटक है तो नाटक का एक दृश्य हो गया। दूसरा दृश्य देखिए, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन ने कहा अस्तु, ठीक है, अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, ठीक है आप जाइए। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लीजिए। ठीक है आप जाएं, आप जाइए, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लीजिए। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सर्वमपि सब कुछ अच्छी तरह से पालन करूँगा। जो आपने बताया है वो सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, आपकी यात्रा मंगलमय हो। शिवाः ते संतु पंथानः, शिवाः कल्याणकारी हो, ते तुम्हारी, संतु हो पंथाना यात्रा, इसलिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। चंदन, चंदन ने कहा मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, धर्म यात्रा करने गई। अस्तु, इसलिए दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशयः प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्याम। मल्लिका तो धर्म यात्रा करने गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो दुग्ध दोहनम कृत्वा, दुग्ध दोह करके उसके बाद सुबह के नाश्ता का प्रबंध करूँगा। दुग्ध दोह करके तत्पश्चात सुबह के नाश्ता का प्रबंध करूँगा। फिर क्या हुआ, स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्तः नंदन्याः समीपम गच्छति। स्त्री वेश धारण करके, पत्नी का वेश रूप बना करके, अपनी पत्नी का रूप बनाकर धारण करके दुग्ध पात्र हस्तः, दूध दूहने का बर्तन हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। उसके बाद चंदन स्त्री वेश धारण कर दुग्ध पात्र को हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। उतने में एक लड़की आ गई, उमा, इसकी भांजी है, भांजी लगती है। तो उमा ने कहा मातुलानी मातुलानी, कहा हे मामी, हे मामी। भाई स्त्री का रूप धारण कर लिया तो मामी दिख रही है। उमा ने कहा हे मामी, हे मामी। फिर चंदन ने कहा उमे अहम तो मातुलः, कहा उमा मैं तो मामा हूँ। चंदन ने कहा उमे अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानि तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथय, कहिए, किम ते प्रियम करवाणि, आपके लिए क्या करूं। किम ते, क्या, ते माने तुम्हारे लिए, प्रियम प्रिय, करवाणि करूं, आपके लिए क्या करूं। आपका शुभागमन किस लिए हुआ है बताइए। तो उमा ने कहा उमा मातुल, हे मामा, पितामह कथयति, पितामह ने कहा, हमारे दादाजी ने कहा है, हमारे बाबा जी ने कहा है, मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति, 1 महीने बाद हमारे घर में महोत्सव होगा। उमा ने कहा मामा जी, हमारे दादाजी ने कहा है कि महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300 लीटर
दूध की आवश्यकता है। उस महोत्सव में 300 लीटर दूध की जरूरत है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीय। इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। इसकी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन, चंदन ने कहा प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से खुश होकर के चंदन ने कहा 300 सेटक सेटक परिमितम दुग्धम। प्रसन्न मन से कहा 300 लीटर दूध, सेटक सेटक परिमितम दुग्धम। चंदन ने प्रसन्न मन से कहा 300 लीटर दूध शोभनम, अच्छा है, अच्छी बात है, शोभनम अच्छी बात है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इत पितामहम प्रत्यया वक्तव्यम। कहा कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, एव ही हो जाएगी ही, इत इस प्रकार पितामह के प्रति तुम कह देना। दूध की व्यवस्था हो जाएगी ही, ऐसा अपने दादाजी से बाबा जी से कह देना। तो उमा ने कहा धन्यवाद मातुल। कहा मामा जी धन्यवाद। याम यधुना सा निर्गता। अब मैं जा रही हूँ। सा निर्गता, इस प्रकार से वो निकल गई। उन्होंने कहा मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल गई। उसके बाद तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य देखिए। चंदन, चंदन ने कहा प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर के। चंदन, चंदन प्रसन्नो भूत्वा, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। अंगुलिषु गणयन, उंगलियों में गिनता हुआ, अंगुलियों में गिनता हुआ। गणयन, गण धातु में सत्र प्रत्यय। अंगुलिश सप्तमी विभक्ति बहुवचन, अंगुलियों में गिनता हुआ। अहो अरे सेटक 300 पयांसी अनेन तू बहुधनम लप्स्यसे। लप्से, अनेन तू बहुधनम लप्से। कहा 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी को देख करके, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय लगा करके दृष्टवा बना है। तो नंदनी को देख करके भो नंदिन, कहा हे नंदनी तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। तव कृपया, आपकी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा कर रहा है। प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, चंदन चिंतयति, चिंतन करता हुआ, विचार करता हुआ, सोचता है मासांते एवं दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। मासांत में ही दूध की जरूरत है, आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि प्रतिदिन दोहन करूँगा या प्रतिदिन दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रतिदिन दूध दूहने से तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम कर्माणि, इस समय क्या करूं, या इस समय मुझे क्या करना चाहिए। भवत नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो मासांत में ही संपूर्णतया दुग्ध दोहन करता हूं। का इस समय मैं क्या करूं। भवत नाम, ठीक है, आप कृपा से महीने के अंत में, मास के अंत में ही सारा दुग्ध का दोहन करता हूं। एवं क्रमेण 7 दिनान व्यतीतान, इस प्रकार से 7 दिन बीत गए। एवं क्रमेण, इस क्रम से 7 दिनान व्यतीतान, 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति,
सप्ताह के अंत में मल्लिका उसकी पत्नी वापस आ गई, वापस आती है। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका मल्लिका प्रवेश करके लेप प्रत्यय स्वामिन कहा, हे स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई। मल्लिका ने प्रवेश करके कहा, हे स्वामी जी मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद खाइए। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदन हम मोदकान खादते वदति च, चंदन लड्डू खा रहा है और बोल रहा है। कहने का मतलब है कि कहने का भाव है चंदन लड्डू को खाते हुए बोल रहा है। चंदन ने कहा, मल्लिके कहा, हे मल्लिके तो यात्रा तो सम्यक सफल आ जाता, आपकी यात्रा तो अच्छी तरह सफल हो गई, आपकी यात्रा तो अच्छी तरह सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन कर रहा हूँ, कुछ अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। आपकी यात्रा सफल हो गई, लेकिन हमारे साथ भी कुछ अच्छा हुआ है जो काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। तो मल्लिका ने कहा, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ। आश्चर्य हो गया, क्या फायदा हो गया, क्या लाभ हो गया? साश्चर्यम एवं आश्चर्य से ही, आश्चर्य के साथ ही, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम क्यों, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अच्छा हो गया? धर्म यात्रा से अच्छी क्या बात हो गई, कृपा करके बताइए। तो चंदन ने कहा, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति। चंदन ने कहा कि ग्राम के प्रमुख हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनके घर में महोत्सव है। कब है? मासांते भविष्यति, महीने के अंत में होगा। ग्राम प्रधान के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशतसेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। गांव के प्रधान के यहाँ महीने के अंत में उत्सव है, महोत्सव है, वहाँ पर ग्राम प्रधान को 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका ने कहा, किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः। मल्लिका ने कहा, किंतु क्यों, इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा? इतना अधिक दूध मुझे कहाँ से प्राप्त होगा? हम तब कहाँ से ले आएंगे? हम सबको कहाँ मिलेगा? चंदन ने कहा, विचारे मल्लिके विचार कीजिए। मल्लिके विचारे, हे मल्लिके विचार कीजिए। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिन दूध दोह कर, प्रत्येक दिन दोहन करके दूध को रखूँगा या रखता हूँ तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए ही दुग्ध दोहन नहीं करेंगे। कहा, प्रतिदिन दूध दूह करके यदि इकट्ठा रखते हैं तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहे, खराब हो जाएगा। अतएव इसलिए ही दूध दोहनम न क्रियते, दूध नहीं दुहेंगे, दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षयावः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दुहेंगे, या हम दोनों के द्वारा उत्सव के दिन ही सारा दूध दुहा जाएगा। मल्लिका ने कहा, स्वामिनम, हे स्वामी, हे नाथ, हे प्राणनाथ, तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो। तुम तो चतुरतमः, तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तमः विचारा,
अत्युत्तमः विचारः, यह विचार बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है विचार, आपका विचार बहुत ही उत्तम है। अधुना दुग्धोहनम विहाय केवलम नंदन्या सेवाम एव करिष्यावः। अधुना अब दुग्ध दोहन छोड़ करके केवल नंदनी की सेवा ही करेंगे। इस समय हम दोनों दूध दुहना छोड़कर केवल नंदनी की ही सेवा करेंगे, नंदनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में, मास के अंत में प्राप्त होगा। अब दुग्ध दोहन छोड़कर केवल नंदनी की सेवा ही करेंगे, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतौ भवतः, द्वव एव दोनों ही गाय की सेवा में निरत हो गए, लग गए, दोनों मिल करके गाय की सेवा करते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयता, इसी क्रम में घास और दूध को खिलाते हैं, इसी क्रम में घास और दूध को खिला रहे हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयतः, कभी तो दोनों सींग में तेल का लेपन करते हैं, दोनों सींग में तेल लगाते हैं, तिलकम धारयतः, कभी दोनों तिलक धारण करते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, और रात्र में नीराजन भी प्रसन्न होकर के करते हैं। कहने मतलब हुआ कि दोनों मिल करके अच्छी तरह गाय की सेवा कर रहे हैं, गुड़ घास आदि को खिला रहे हैं। कभी तो दोनों मिल करके दोनों सींगों में तेल लगाते हैं, कभी चंदन लगाते हैं, और प्रसन्न होकर के आरती भी करते हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, इस प्रकार से आरती करते हैं, गाते हैं। चंदन ने कहा मल्लिके आगच्छ, आ जाओ। चंदन ने कहा हे मल्लिके आगच्छ, आ जाइए। कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार के यहाँ जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसको कहते हैं कुंभकार। तो ये दोनों कुंभकार के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध रखने के लिए बर्तन के प्रबंध की भी आवश्यकता है। कुंभकार के यहाँ जाते हैं दोनों कि दूध के लिए पात्र का प्रबंध करने के लिए दोनों कुंभकार के यहाँ जाते हैं, और दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था करते हैं। द्वावेव निर्गतौ, द्वव एवं निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं, कुंभकार के यहाँ जाते हैं दोनों। और इस प्रकार से तीसरा दृश्य पूरा हुआ। चौथा दृश्य चलता है, नाटक हो रहा है। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकार यहाँ पहुँच गए। कहते हैं कुंभकारः घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ा बनाने में लीन है, घड़ा बना रहा है और गा रहा है। कुंभकार जो कुंभार है वो घड़ा बना रहा है और गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैस्मृत्तिका घटः। क्या गा रहा है? ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैस्मृत्तिका घटः। कहने का भाव यह हुआ कि ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, जानते हुए भी, जीविका हेतु हो, जीविका के लिए, जीविका पालन के लिए, रचयामि घटान अहम,
मैं घड़ों को बना रहा हूँ। जीविका पालन के लिए, जीवन यापन के लिए मैं घटों को बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम, कहा कि सारा जीवन भंगुर है, क्षण भंगुर है, क्षण भर में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। कैसे? ज्ञात्वा भी, जानते हैं जीवन क्षण भंगुर है, ज्ञात्वा भी, जानते हुए भी, यथा एस मृत्तिका घटम, जैसे इस मिट्टी के घड़े का जीवन भंगुर है, कब फूट जाए कुछ पता नहीं, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन भंगुर है। ऐसा जानते हुए भी मैं अपने जीवन यापन के लिए घड़ा का निर्माण कर रहा हूँ, घड़े बना रहा हूँ। चंदन, उसके बाद चंदन पहुँचता है। नमस्करोमि तात, का तात नमस्कार। चंदन ने कहा तात नमस्कार। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़ा चाहता हूँ, मतलब 15 घटों की को चाहिए। किम दास्यामि, क्या देंगे? कहा मुझे 15 घटों की आवश्यकता है, घड़ों की आवश्यकता है। किम दास्यामि, क्या आप दे देंगे? देवेश, उस कुंभकार का नाम था देवेश। देवेश ना, कथम ना, क्यों नहीं, क्यों नहीं देंगे भैया, क्यों नहीं देंगे पुत्र। विक्रियणाय एव एते, विक्रियणाय एव एते, ये सब जो आप देख रहे हैं ये बेचने के लिए तो हैं। विक्रियणाय एव एते, बेचने के लिए ही ये हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो, ग्रहण करो घटान घड़ों को। 5 रूपकार चादेही, और 105 रुपये दीजिए। 5 पंच का मतलब 5, सतोत्तर 100 के बाद 5, कहने का अर्थ हुआ कि 105 रुपये दे दीजिए। तो चंदन का साधु, अच्छा है, अच्छी बात है साधु, ठीक कह रहे हैं आप। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। चंदन का साधु, अच्छी बात है, परम मूल्यम, लेकिन मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। चंदन ने कहा साधु ठीक है, लेकिन मूल्य, घड़े का मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश ने कहा, कुंभकार ने कहा क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करें, पुत्र, हे पुत्र क्षमा कर दीजिए। मूल्यम बिना तो एक मपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा, बिना पैसे का एक भी घड़ा नहीं दूंगा। कहा कि हे पुत्र क्षमा कीजिए, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तब मल्लिका ने कहा स्वाभूषणम दातुम इच्छति। तो मल्लिका अपना आभूषण देना चाहती है। मल्लिका अपना आभूषण देना चाहती है। कहा तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम त्रहि गृहाण एतत् आभूषणम। कहा हे तात, यदि अभी ही मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण करो, गृहाण एतत् आभूषणम, यह आभूषण ले लो। पत्नी ने कहा हे तात, यदि अभी मूल्य की आवश्यकता है तो यह आभूषण ले लो। देवेश ने कहा पुत्र के, हे बहू, देवेश जो कुंभकार, उसने कहा हे बहू, ना हम पाप कर्मम करोमि, ना अहम, मैं नहीं, पाप कर्म करोमि, पाप कर्म करता हूँ, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं आप पाप नहीं कर रहा हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, किसी प्रकार भी ना इच्छामि, नहीं चाहता हूँ, त्वाम, तुमको आभूषण विहीना कर्तुम, तुमको आभूषण विहीन करूं।
मैं किसी प्रकार भी नहीं चाहता हूँ कि तुमको मैं आभूषण विहीन करूँ। नयतु यथाभिलषितान घटान, नयतु यथाभिलषितान घटान। ले जाइए, नयतु ले जाइए, यथा अभिलषितान घटान, जितनी आवश्यकता हो उतने घड़ों को आप ले जाइए। जितनी इच्छा रखती हैं आप उतने घड़ों को ले जाइए। दुग्धम विक्रीय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। दुग्धम विक्रीय एवं, दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घट मूल्य, घड़े का मूल्य दे देना। उभव, दोनों पति पत्नी कह रहे हैं धन्योषि तात, हे तात धन्य हो, हे तात धन्य हो, धन्य हो। इस प्रकार से चौथा दृश्य पूरा हुआ। पंचम दृश्य क्या है? मासानंतरम संध्याकालः एकत्रम रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनाः। तो महीने के अंत में, मास के अंत में संध्या काल का समय है। एकत्र रिक्ताः, खाली स्थान जहाँ पर, वहाँ पर नए घड़े इकट्ठा रखे हुए हैं। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, खाली स्थान है, वहाँ सारे नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च, दूध खरीदने वाले और दूसरे भी, कौन? ग्रामवासी, अपरत्र आसीना, दूसरी जगह बैठे हुए हैं। मतलब महीने के अंत में संध्या काल का समय है। खाली स्थान में एक जगह सभी घड़े रखे हुए हैं। दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी भी अलग बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु को, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, जैसे किसी काम का शुभारंभ करने से पहले मंगलाचरण कहते हैं। जैसे सबसे पहले गणेश की वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस प्रकार से गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाते हुए, मल्लिका का आवाहन करते हुए, अपनी पत्नी को बुलाते हुए, मल्लिके का, हे मल्लिके सत्वरम आगच्छ, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आइए। कहा सत्वरम आगच्छ, अति शीघ्र आइए। तो मल्लिका ने कहा आयामी नाथ, कहा हे नाथ, हे पति परमेश्वर, आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक दोहना आरंभ करे। कहा हे नाथ, मैं आ रही हूँ, तब तक आप दूहना शुरू कर दीजिए, आरंभ कर दीजिए। चंदन यदा धेनुः समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, जब गाय के पास जा करके दुग्धम इच्छति, दूहना चाहता है, जब चंदन गाय के पास जाकर दूध दूहना चाहता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। जब चंदन गाय को दूहने के लिए उसके पास जाता है, तब गाय पिछले पैर से मार देती है, पाद से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ, जो दूहने का पात्र है, बर्तन, उसके साथ गिर जाता है। चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, प्रार्थना करता है, हे नंदिनी, हे गाय, दूध दीजिए। दुग्धम देहि मह्यम, मुझे दूध दीजिए। किम जातम ते, क्या तुम नहीं जानती हो? कहा नंदिनी दूध दे दो, क्या तुम जानती नहीं हो? पुनः प्रयासम,
करोति, दोबारा प्रयास करता है, दोबारा प्रयास करता है। देख लीजिए, चित्र बना हुआ है, इसमें ध्यान से देखना। नंदनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। और नंदनी बार बार पाद प्रहार से, ताड़यित्वा मारकर, चंदन को रक्त रंजित कर देती है, रक्त रंजित कर देती है, खून से लथपथ कर देती है। नंदिनी बार बार अपने पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है। हा हतोष्मी, अरे मैं मारा गया। हा हता हतः अस्मि, अरे मारा गया हूँ, मैं मारा गया हूँ। चीत्कारम कुर्बन पतति, चिल्लाता हुआ गिर जाता है, चीत्कार करता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यं च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देख रहे हैं। सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को और एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर मल्लिका, उतने में मल्लिका आ जाती है। चीत्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य, चीत्कार को सुनकर, श्रु म्यक्त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा हो गया। चीत्कार को सुनकर झटति, बहुत जल्द, प्रवेश करके, नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, किम जातम, क्या हुआ, हे नाथ क्या हो गया, कथम तुम रक्त रंजितः, तुम कैसे रक्त रंजित हो गए, तुम किस प्रकार खून से सन गए हो। चंदन, चंदन ने कहा, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध की अनुमति ही नहीं दे रही है, गाय दूध नहीं दे रही। धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, गाय दूध की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझको मार रही है। दूहना शुरू करने से ही मुझको मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन चा आकार दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को प्रेम से, प्यार करते हुए, वात्सल्य भाव से, स्नेह से और वात्सल्य भाव से दूहने का प्रयत्न करती है। मल्लिका गाय को प्रेम से और वात्सल्य से दूहने का प्रयास कर रही है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, लेकिन गाय तो दूध से हीन है। दुग्धहीना एव इत अवगच्छन्ति, लेकिन गाय तो दूध से हीन ही दिखाई पड़ रही है, गाय के अंदर दूध ही नहीं है। मल्लिका ने कहा चंदनम प्रति, चंदन से, मल्लिका चंदन से कह रही है, नाथ, हे प्राणनाथ, हे पति परमेश्वर, अतयनुचितम कृतम अवाभ्याम यत, का हे नाथ, बहुत ही अनुचित हम दोनों ने किया, कहा हम दोनों ने बड़ा अनुचित काम कर दिया। यत की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, जो मास पर्यंत गाय का दोहन, कृतम दोहन किया, मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, मतलब हम दोनों ने अच्छा नहीं किया, जो 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दुहा। सा पीडम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर उसे दर्द हो रहा है। अतएव ताड़यत, इसीलिए ही वो मार रही है। कहा कि हम दोनों ने बड़ा अनुचित काम कर दिया कि 1 महीने तक गाय को नहीं दुहा, इसलिए उसे पीड़ा हो रही है। अतएव ताड़याम, इसीलिए मार रही है। चंदन ने कहा, देवी मयापि ज्ञातम यत, मुझे भी यही
लग रहा है, मुझे भी ऐसा ज्ञात हो रहा है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है। हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है कि पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक दोहन नहीं किया। हमारे द्वारा अनुचित हुआ है कि पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए ही दूध सूख गया है। जो एक महीने तक लगातार दूध का दोहन नहीं किया है, इसीलिए ही दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्य कहा गया है, कारमद्यतनीयं यत् तद्देव विधीयताम्, विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टं लभते ध्रुवं, सा कष्टं लभते ध्रुवं। कार्यम अद्यतनीयं यत् तत् अद्येव विधीयताम्, जो कार्य आज करना चाहिए उसको आज ही कर लेना चाहिए। जो कार्य आज करना है वो कार्य आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य सा कष्टम लभते ध्रुवम, जो इसके विपरीत करता है, आज का काम कल, कल का काम परसों, गतिर्यस्य उसकी गति अच्छी नहीं होती, कष्टम लभते ध्रुवम, उसको निश्चित कष्ट ही प्राप्त होता है। कहने मतलब है कि जो काम आज करना है तो उसको आज तुरंत कर लेना चाहिए, और इसकी विपरीत जो करता है उसको निश्चित रूप से कष्ट ही प्राप्त होता है। मल्लिका आम भरतः, हाँ प्राणनाथ आप सही कह रहे हैं। भरतः मतलब भरतार जिसे कहते हैं, प्राणनाथ मल्लिका, हाँ प्राणनाथ आप सही कह रहे हैं। सत्यमेव, सत्य ही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी ऐसा पढ़ा गया, मैंने भी ऐसा पढ़ा है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यः करोत् यविचार्येतत् सा विसीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, यः करोत् यविचार्येतत् सा विसीदति मानवः। कहने मतलब हुआ कि विसीदत मानवः, मानव दुखी होता है। कैसे? सुविचार्य विधातव्य, सु अच्छी तरह से विचार करके काम को करना चाहिए। कल्याणकांक्षिणा, जो कल्याणकांक्षी, जो कल्याण चाहते हैं, उनको अच्छी तरह से विचार करके काम करना चाहिए। यह करोति, जो ऐसा बिना विचार किए करता है। अविचार्य एतत्, यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचार करके यह काम करता है। सा विसीदति मानवः, वह मानव दुखी होता है। यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचार किए यह काम करता है। सा मानवः विसीदति, वो मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आज ही इसका अनुभव हुआ है। जानकारी तो सब थी दोनों को, लेकिन प्रत्यक्षतया, प्रत्यक्ष रूप में अद्य एव आज ही अनुभूतम एतत्, इसका अनुभव हुआ है। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, यह एवं न करोति सा कष्टम लभते ध्रुवम। दिन का कार्य तस्मिन् एव दिने, उसी ही दिन कर्तव्यम कर लेना चाहिए। दिन का कार्य उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सा कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित
कष्ट प्राप्त करता है। सभी कह रहे हैं कि दिन का कार्य उसी ही दिन कर लेना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह कष्ट को प्राप्त करता है, ध्रुवम, निश्चित रूप से वह कष्ट प्राप्त। जवनिका पतनम, पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, पर्दा गिर जाता है, सभी मिल करके गा रहे हैं। सभी मिल करके गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? किं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार पर्दा गिर जाता है। सभी लोग मिलकर के गा रहे हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। जो लेन देन और अपने कर्तव्य कर्म को समय से नहीं करते हैं, जो भी व्यक्ति लेन देन और जो अपना कर्तव्य, जो अपनी ड्यूटी है, अब उस कर्म को समय से नहीं करते हैं, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो शीघ्रता से, क्षिप्रम मीन्स शीघ्रता से नहीं करते हैं, तो क्या होता है? कालः पिबति तद्रसम, उसके रस को, उसके फल को काल पी जाता है। जो मनुष्य लेन देन, अपना कर्तव्य कर्म शीघ्रता से नहीं करते हैं, उनके रस को, उनके फल को काल, जो महाकाल, वो पी जाता है। इत्यलम। नमो नमः। नमस्करोमि। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले के लिए फिर मिलता हूँ। ओ